वेलकम बैक। चलते हैं चित्राल की जानिब। NA1 चित्राल से कौमी असम्बली के लिए नामजद उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर और सीनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो कामयाब हैकर चित्राल में सियाहत, मदनियात, बिजली वगैरह के मौजूद वसाइल से भरपूर इस्तिफादा करते हुए इस इलाके की किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे और चित्राल को पाकिस्तान भर में एक मिसाली जिला बनाएंगे। तफसील गिल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी 2024 की इंतहाबी मुहिम की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है। सियाहती जिला चित्राल माजी में अक्सर नजरअंदाज किया गया है। यही वजह है कि लोग अब रिवायती सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं। इस मरतबा NA1 चित्राल से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद किस्मत आजमाई कर रहे हैं। वो मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन के चेयरमैन भी रहे हैं, जो मुल्क भर के अलावा बैरून ममालिक में भी रिफाही काम करते हैं। यही वजह है कि वो जहाँ भी जाते हैं तो वो यतीम, बीवाएं, माजूर और नादार लोग भी बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करते हैं, जिनके साथ माजी में उन्होंने माली मदद करने के साथ साथ उनमें राशन भी तकसीम किया था। तलहा महमूद इंतहाबी मुहिम के दौरान जगह जगह अवामी इज्तिमा से इज़हार ख्याल करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि उनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। वो इस पसमानदा जिला का नक्शा बदलने की आरज़ से मैदान में उतरे हैं। मीडिया से बातें करते हुए तलहा महमूद ने बताया कि यहाँ सियाहत, मादनियात, पनबिजली वगैरह की बहुत वसाइल मौजूद है, मगर उससे कमाकहू इस्तेफादा न करने की वजह से चित्राल आज भी पसमानदा तरीन अजला में शुमार होता है। अगर मौका मिला तो इन लोगों की 76 सालों की महरूमियत दूर करेंगे। टूरिज़म के लिए बुनियादी फैसिलिटीज़ देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो उसमें दिलचस्पी ले, और गवर्नमेंट दिलचस्पी ले के सबसे पहले यहाँ की रोड्स के वाले से ये तो बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के सेगमेंट्स हैं, इनको प्रमोट भी करना होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे सेगमेंट्स इधर लाए जा सकते हैं। इसी से सियाहत जो है वो फ़रोग़ पाती है। तो इन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो सख्ती करना या हमें इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस हवाले से लिबरल होने की ज़रूरत है। अच्छी बात है, इतना टफ तो मुझे पता भी नहीं था, तो अब ले लिया है तो अब इंशाल्लाह करेंगे। अब जाने वाली कोई मसला नहीं है, अब इधर ही है, चाहे जो भी हो, हम जिस हालत में भी हों, अब हम इधर ही हैं। जगूर में रिहाइश गाह भी है, फाउंडेशन का दफ्तर भी खुल गया है, बाकी भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलजुल के सारे मामलात को बेहतर करेंगे। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने अवाम के हुजूम को यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाबी मुहिम के दौरान उन पर पाबंदी लगी है, मगर 8 फरवरी के बाद इमदादी सामान से भरे हुए ट्रकों का एक बड़ा काफिला चित्राल में दाखिल होगा और सब लोगों की महरूमियत दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद की बेदाग माजी और खुद एक मुहैयर की हैसियत से लोगों की उम्मीदें बन चुकी है कि MNA बनने के बाद वो उनको उनकी हुकूक दिलाने में भरपूर कोशिश करेंगे। मोहम्मद फारूकी, चित्राल। सरगोधा से खबर शामिल करते हैं। सुल्तान अवान की जानिब से हल्का NA84 मॉडल टाउन में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली तस्नीम अहमद कुरैशी और PP 75 के उम्मीदवार जावेद कम्बो एडवोकेट ने शिरकत की और खिताब किया। मीटिंग में इलाका के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में। मलक सुल्तान अवान की जानिब से हल्का NA84 मॉडल टाउन में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली तस्नीम अहमद कुरैशी और PP 75 के उम्मीदवार चौधरी जावेद कम्बो एडवोकेट ने शिरकत की। मलक सुल्तान अवान और इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन ने उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया। कार्नर मीटिंग में मॉडल टाउन, फाजल टाउन समेत मुल्हका इलाका जात के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इलाका मकीनों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तस्नीम अहमद कुरैशी को इलाका में मसाइल बारे आगाह किया। इस मौका पर उम्मीदवार कौमी असम्बली तस्नीम अहमद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ही अवामी मसाइल हल करने के लिए बेहतरीन जमात के तौर पर मैदान में है और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल हुई तो आपके इलाका समेत सरगोदा भर के तमाम बुनियादी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। तो हमें पता है कि मीठे पानी की कभी और उस वाला से कोई सीवरेज का निजाम बेहतर नहीं है। इंशाल्लाह इसको हम प्रायोरिटी के तौर पे हल करेंगे।
PP75 के उम्मीदवार चौधरी जवेद कम्बो ने कहा कि मुखालफिन पर हमने हमेशा जमहूरियत का वार किया है। इंतकामी कार्रवाइयां हमारा शेवार नहीं हैं। हम अवाम के साथ थे, हैं और रहेंगे। अवाम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को जब भी इक्तदार मिला तो उसने अवामी फलाह बहबूद के लिए काम किया। हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत का मिशन जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह अवाम को जीतने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर के मुताबिक बुनियादी सहूलतें फराहम करेंगे। 8 फरवरी का सूरज पीपल्स पार्टी को कामयाबी की नवीद लेकर तलू होगा। अवामी खिदमत के लिए जो कुछ हो सका पहले भी किया था और अब भी करेंगे। सरगोधा से एक और खबर शामिल करते हैं। उम्मीदवार कौमी असम्बली NA85 डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी और मुसल्लम लीग नून के उम्मीदवार PP77 राय सफदर हुसैन शाही ने कहा कि अवाम बाशऊर हैं और 8 फरवरी को मुल्क में तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पर अमल के लिए मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म बनाने के लिए शेर के निशान पर महल लगाएंगे। बिलाल अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। उम्मीदवार कौमी असम्बली NA85 डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने कहा है कि जिला सरगोदा मुस्लिम लीग नून का गढ़ और हमेशा की तरह अवाम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। मेरे मुखालफिन तकब्बर में डूबे हुए थे और अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज और खौफो हरास फैलाते थे। वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA85 की तरफ से उम्मीदवार हूँ और मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो इलेक्शन मुहिम है और जो पाकिस्तानी कौम का रिस्पांस है और पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को जैसे वेलकम किया है, इंशाअल्लाह ताला मुखालफिन की नींदें जो हैं वो हराम हो गई हैं और इंशाअल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये जो है इलेक्शन जीतेगी और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP77 राय सफदर हुसैन शाही ने कहा कि हल्का की आवाम मेरे साथ हैं। मेरे हल्का में पीने के साफ पानी, सीवरेज सड़कों, सेहत, तालीम समेत बहुत से मसाइल हैं। मैं अपने हल्का में माशी तरक्की के लिए काम करूंगा। हल्का के नौजवानों को रोजगार, नौकरियों और ज़राअत की तरक्की के मंसूबों पर काम करेंगे, जबकि खवातीन को तालीम, सेहत और रोजगार समेत तमाम मौके देंगे। मेरा नाम सफदर शाही PP77 P1 से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ और अब आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम नू के लोग हैं वो कितना हमसे प्यार करते हैं और ये जो सफ़र 2018 में ख़त्म हुआ था तरक्की का, इंशाल्लाह अब 8 फरवरी को आप देखेंगे पूरे मुल्क में मुस्लिम नून इंशाल्लाह विन करेगी और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, ये सब ने देख लिया और इंशाल्लाह 8 फरवरी को शेर को पाकिस्तान की आवाम जिताएगी और दोबारा जो तरक्की का सफ़र रुका था इंशाल्लाह 8 फरवरी को इंशाल्लाह दोबारा शुरू होगा। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी और PP77 राय सफदर हुसैन शाही का मजीद कहना था कि हम कामयाब होकर अवामी खिदमत के मिशन पर काम करेंगे और अपने हल्का की तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे। फारुखाबाद में TLP के नामजद उम्मीदवार NA116 पीर सैयद ज़हीर उल हसन शाह और उम्मीदवार PP143 हाजी यूसुफ मंज की नौखर कदीम जलसा में आमद। इस मौके पर अहल हल्का ने वालेहाना इस्तकबाल किया। उमैर कम्बो की रिपोर्ट देखते हैं। TLP के नामजद उम्मीदवार N116 पीर सैयद ज़हीर उल हसन शाह और नामजद उम्मीदवार PP143 हाजी यूसुफ मंज का हल्के में जलसों का सिलसिला जारी। राजपूत बरादरी, कुरैशी बरादरी, मिन्हास बरादरी ने उम्मीदवार और नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीर उल हसन शाह की मौजूदगी में अपनी हिमायत का ऐलान किया और भरपूर तरीके से साथ देने का अहद किया। इस मौके पर राना इनामुल हक, राना साजिद, हाजी यूसुफ मंज समेत कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। उम्मीदवार PP143 अलहाज यूसुफ मंज ने कहा कि इंशाअल्लाह कामयाब होकर तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए इलाके के तमाम वसाइल का हल करेंगे। उमैर कम्बो, AI न्यूज़, फारुखाबाद। कसूर की जानिब चलते हैं। PP177 से आज़ाद उम्मीदवार इलियास अंसारी अपने मुखालफिन के लिए चैलेंज बन गए। हाजी इलियास अंसारी ने इलेक्शन में कामयाबी के बाद सीट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर तोहफा देने का ऐलान कर दिया। रुकनपुरा मकामी शादी हाल में होने वाले जलसे ने मुखालफिन की नींदें उड़ा के रख दे। तफसीलात AI न्यूज़ की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कसूर शहर के हल्का PP177 में पिछले कई सालों से अंसारी बरादरी ही सूबाई असेंबली के इंतखाबात में कामयाब होती रही, मगर इस मरतबा कसूर के शहरियों ने साबिका MPA नईम सफदर अंसारी को मुस्तरद करते हुए हाजी इलियास अंसारी के हक में फैसला दे दिया। कसूर में होने वाले जलसों में लोगों का हुजूम इस बात का वाज़े सबूत है कि आने वाला वक्त हाजी इलियास अंसारी का होगा। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए साबिका MPA को मुस्तरद करते हुए इसे बांग्लादेशी का खिताब भी दे डाला।
मुकर्ररीन ने कहा कि जो इंसान अपने तमाम कारोबार के लिए दूसरे मुल्क को तरजीह देता है और इलेक्शन लड़ने के लिए कसूर शहर में आ जाता है, वो शहरियों का मुखलिस कैसे होगा। ऐसे इंसान को 8 फरवरी को धक्के देकर बांग्लादेश भेजा जाएगा। जलसे में बांग्लादेशी नामंजूर के नारे भी लगते रहे। इस मौके पर हाजी इलियास अंसारी ने खिताब करते हुए कहा कि उनका जीना मरना कसूर में है, वो कसूर के बासी हैं और कसूर के लोगों के मसाइल को कसूर में रहने वाले ही हल करवा सकते हैं। जिस इंसान का कारोबार बांग्लादेश में हो वो कसूर का कैसे खैर खा हो सकता है। ताहम इस बार एक ही जमात मुस्लिम लीग नून और एक ही बरादरी के नईम सफदर अंसारी साबिका MPA और इलियास अंसारी आमने सामने हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता महर सलीम एडवोकेट भी मैदान में हैं। ताहम इलियास अंसारी ने बहुत बड़ी रैलियां निकालकर और जलसे करके अपनी इलेक्शन मुहिम को तेज कर रखा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा अवाम किसे पसंद करती है और किसे नापसंद करती है। अब रुख करते हैं चुआसीदन शाह की जानिब। चुआसीदन शाह के महल्ला छप्पर में इश्तियाक अहमद ने तमाम बरादरियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके जलसा किया। तमाम बरादरियों ने इश्तियाक अहमद पर एतमाद का इजहार किया और इलेक्शन में कामयाब करवाने को वदा किया। इफ्तिखार हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। चुआसीदन शाह महल्ला छप्पर में इश्तियाक का खड़ा तमाम बरादरियों का एक प्लेटफॉर्म पर गुलदस्ता सजा दिया। अहलियान महल्ला ने 8 फरवरी को शेर पर महर लगाने का अज़्म कर लिया। महल्ला के लोगों का कहना है कि अपने अजीम लीडर तनवीर असलम सैती मेजर ताहिर इकबाल की कामयाबी ही हमारी तरक्की है। इस मौके पर खिताब करते हुए इश्तियाक ने देरीना मुतालबा महल्ला छप्पर के कब्रिस्तान का पेश किया, जिस पर तनवीर असलम ने कामयाबी के बाद हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि इश्तियाक से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत और पुराना है। इश्तियाक ने हमेशा इज्तिमाई कामों पर ही जोर दिया है। अच्छी बात है लगी है कि बिरादरियां आपस में जुड़ के इत्तेफाक करना अपनी शनाख्त बना रही हैं। तो मैं मलक कैसरा मुबारकबाद पेश करता कि बिरादरी उन्होंने इत्तेफाक किया तो उन्होंने भी जिम्मेदारी बढ़ी है कि अपनी बिरादरी की मोहल्ला छप्पर की मुस्तकबिल भरपूर तरीके का नुमाइंदगी करें। लफियत अल्लाह की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साडा माजी बड़े सामने इस मोहल्ले माशाल्लाह स्पेशली बाईपास की सूरत एक पहले तोहफा मिल चुका है, नाले मिल चुके ने। आज मलक इश्तियाक साहब की कब्रिस्तान की गल की दोबारा इतने गल हुई कि इंशाल्लाह ये बड़ा बुनियादी हक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह कब्रिस्तान का मसला प्रायोरिटी में हल किया जाए। साबिक काउंसलर इश्तियाक का मजीद कहना था कि हमें अपने अजीम लीडर पर फख्र है। चौसीदन शाह मोहल्लों से शहर तक की हदूद में पसमानदगी खत्म करके तरक्याती कामों के जाल बिछाए, जिनमें नाला डिग्री कॉलेज, महल्ला छप्पर, सी बाईपास रोड और दीगर मेगा प्रोजेक्ट से इस शहर ओतेसल को नवाजा। इससे कबल तनवीर असलम और मेजर ताहिर इकबाल के भाई अशफाक चकवाल की आमद पर इश्तियाक और अहलियान महल्ला छप्पर, फिरोजाबाद, नजरुबाद की तमाम बरादरियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। इफ्तिखार हुसैन मुगल, AI न्यूज़, चौसीदन शाह। सरगोधा में सियासी गहमा गहमी उरूज पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हल्का NA82 से JUI के NA के उम्मीदवार राव अब्दुल कयूम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर मुख्तार अहमद के हक में दस्तबरदार हो गए और डॉक्टर मुख्तार को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखते हैं। सरगोदा के हल्का NA82 में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भेरा में एक जलसा का इनकाद किया गया, जिसमें JUI के रहनुमा, कारकुन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुख्तार अहमद भर समेत नून लीगी कारकुन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरगोदा के हल्का NA82 से JUI के उम्मीदवार राव अब्दुल कयूम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुख्तार अहमद भर के हक में दस्तबरदार हो गए। इस मौका पर राव अब्दुल कयूम ने खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की आला क़यादत का फैसला है, जिसे हम बखुशी तस्लीम करते हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएं, कताब की बजाय शेर के निशान पर मोहर लगाएं। तहसील भेरा, तहसील भलवाल और थोड़ी सी चौथाई जो है वो तहसील सरगोदा है। इन तीनों तहसीलों ने मेरे से हुक्म किया है कि आप दस्तबरदार हो जाएं। मैंने उनसे 2 दिन लिए। मैंने कहा मैं ज़रा बिरादरी से अपनी रजामंद कर लूँ, तो मेरी बिरादरी रजामंद हो गई। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि इलेक्शन के हालात ऐसे बन गए थे कि बेहतर ये था कि हम डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब की हमायत करते,
تاکہ وہ سیٹ نکال جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا اس میں کچھ ہمارے پیر فاروق بہاول حق صاحب کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جب انہوں نے ہمارے سے عہد شکنی کی، جب نون برادران نے نور عدنان حیات نون صاحب نے عہد شکنی کی تو پھر ہماری جماعت کو بھی غصہ تھا اور انہوں نے اسی لیے ڈاکٹر مختار احمد بھرت صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے رو عبدالقیوم سمیت قیادت کا شکریہ ادا کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا مسلم لیگ نون وہیں سے دوبارہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ بیرا شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور آئندہ بھی عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ رو عبدالقیوم نے جو ہم پر احسان کیا ہے اسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ان کو ہم نے بات سمجھانے کی کوشش کی الیکشن کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل اور اس علاقے کے مستقبل کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے پہ، پاکستان مسلم لیگ نون پہ، میرے پر، کہ ان کا یہ فیصلہ اس ٹائم پر آیا جب مجھے ان کی اشد ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس آنے والے الیکشن کے اندر بہت ہی فیصلہ کن فیصلہ ہوگا۔ جلسہ سے جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مختار بھرت کو یقین دلوایا کہ ہم آپ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ علماء ختم نبوت بھیرا کی جانب سے بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ داؤد خیل میں 1122 کے سینٹر کو تعمیر ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن ریسکیو والے اس سینٹر کو نہیں لے رہے۔ ٹھیکیدار کو پہلے بھی اس میں لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے اور مزید اس بلڈنگ کی حفاظت کے لیے اپنی طرف سے 30,000 روپے ماہانہ پر ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے۔ اہلانی داؤد خیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے اپیل کی ہے کہ ریسکیو 1122 کو جلد فنکشنل کیا جائے۔ مزید آگاہ کریں گے سید عابد حسین شاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، یہ جو بلڈنگ ہے یہ 1122 کی بلڈنگ ہے اور یہ داؤد خیل میں تعمیر ہوئی ہے، تقریباً اس کو تعمیر ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اور ٹھیکیدار نے جو ہے وہ محکمہ بلڈنگ کے اس کو باقاعدہ طور پر حوالے بھی کر دیا ہے ریٹن طور پر، لیکن 1122 جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور نہیں کر رہا اور نہ ہی یہاں پر وہ آ رہے ہیں اور نہ کوئی سامان بھجوا رہے ہیں۔ بلڈنگ بالکل تعمیر ہو چکی ہے اور بالکل مکمل ہے، اور ٹھیکیدار بہت پریشان تھا۔ اس نے اے آئی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے وساطت کے آپ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی کوریج کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بلڈنگ کو کمپلیٹ ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف گورنمنٹ آئی ہیں جس میں فنڈ کا پرابلم بنا ہے، میں نے اپنے بہاف سے ان کو کمپلیٹ کیا ہے اور ابھی بھی فنڈ میرا بقایا جات ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ تو میرے ڈپارٹمنٹ نے تو مطلب بلڈنگ کو چیک کیا ہے، ویریفائی کیا ہے، ایسٹیمیٹ کے مطابق انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ اب یہ بلڈنگ 1122 ٹیک اوور نہیں کر رہا ہے اس کا، حالانکہ اس کے ساتھ کی بلڈنگ ہے، ایک وہاں بچرے کی ہے 1122 وہاں بچرا، اور ایک ہے بن حافظ جی، اور ایک یہ داؤد خیل کی ہے، یہ ٹاپ پر ہے، مطلب وہ ابھی انکمپلیٹ ہیں۔ میرا تو دل تھا کہ یہ ہمارے اپنے علاقے کی کام ہے اور اس کو میں بر وقت کمپلیٹ کروں تاکہ لوگوں کو ریلیف مہیا ہو، اور یہ کسی کو بھی ریلیف نہیں مل رہا جب تک یہ ہینڈ اوور نہیں ہوگی، یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اور اب تو انہوں نے سولر سسٹم بھی لگا دی ہے اور اس کے باوجود نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ واپٹا لگے گا تو ہم ہینڈ اوور کریں گے، واپٹا کا تعلق کنٹریکٹر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج جب میں نے اس بلڈنگ کا دورہ کیا تو وہاں پر سولر سسٹم جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا، اور بلڈنگ میں نے دیکھی تو وہ پوری بالکل جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور پہلے بھی بقول ٹھیکیدار کے یہاں سے 2 دفعہ چوری ہو چکی ہے۔ پانی کا جو پمپ ہے، موٹر ہے، وہ چور اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اگر میں آج سے اپنا یہ چوکیدار یہاں سے ہٹا لوں تو یہ جو سولر سسٹم لگایا جا رہا ہے یہ بھی چور جو ہے وہ سارا کچھ اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو اہلیان داؤد خیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے مطالبہ کیا ہے کہ 1122 داؤد خیل جو سینٹر بنایا گیا ہے اس کو فوری طور پر فنکشنل کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ یہاں سے میاں والی جو ہے وہ تقریباً 35 کلومیٹر ہے، وہاں جو دفتر ہے 1122 کا، تو وہاں پہ یہ ان کی رینج سے جو ہے نا داؤد خیل بحر ہے۔ یہاں داؤد خیل کے جو ملکہ علاقے ہیں، ٹھٹھی شریف ہے، ڈھیر مہد علی شاہ ہے، گلن خیل ہے، پکی شاہ مردان ہے، سکندر آباد ہے، خیر آباد ہے، اور داؤد خیل خود جو ہے بہت بڑی آبادی ہے۔ تو یہاں پر اس کو فوری طور پر جو ہے فنکشنل ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کو اس کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور 1122 داؤد خیل کو جو ہے وہ فوری طور پر فنکشنل کر لیجیے۔ سید عابد حسین، اے آئی نیوز، داؤد خیل، میاں والی۔ آج کی خبروں کا سلسلہ یہاں تک۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اے آئی نیوز کو سبسکرائب کریں۔